वैसे तो जन धन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में प्रचंड जीत के बाद एक और एनडीए को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत को विकास की जीत बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार में मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत आभार करते हैं जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के नए विकास के लिए संकल्प करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। भारी बहुमत के साथ एनडीए यानी जेडीयू की पार्टी ने बिहार में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथ ही में अब बात करते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिहार के जीत के बाद एक बड़ा ऐलान सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर किया जा चुका है। जी हां, आज रात 12 बजे से आप सभी ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए तक की धनराशि आज से आप लोगों के बैंक खाते में जारी की जाने वाली है। तो यदि अगर अभी भारत देश के निवासी हैं, यदि अगर आप लोगों के पास ई श्रम कार्ड है तो आज रात 12 बजे से खाते में 6,000 रुपए जारी किए जाएंगे। साथ आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगाई जाने वाली है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मौसम समाचार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों को लेकर कई बड़े फैसले कर दिए जा चुके हैं। साथ में मौसम समाचार, सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के ताजा दाम के अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दामों के बारे में विस्तार से जानकारी बताएंगे। सरकार की तरफ से आज से मात्र और मात्र 450 रुपए में भरा हुआ गैस सिलेंडर आप लोगों को दिया जा रहा है। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करना है पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने 8वें पेंशन आयोग को लेकर गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद कर्मचारी और पेंशनरों में उत्साह बढ़ चुका है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें से न्यूज वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फाइनेंस एक्ट यहां पर जो है 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी और आने वाले वेतन आयोग के लाभ बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल भी अलग है। यह दावा पूरी तरीके से फर्जी है। सोशल मीडिया पर क्या दावा किया जा रहा है कि पेंशनरों को अब महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। भविष्य के किसी भी पे कमीशन जैसे 8वां वेतन आयोग का लाभ रिटायर कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्ट 2025 में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह रिटायर कर्मचारी के वित्तीय लाभों की जिम्मेदार नहीं होगी। इस मैसेज को कारण लाखों पेंशनर बीच भ्रम के फैल चुकी है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट एक्स पर यहां पर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे भ्रामक खबरों में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2025 से 26 से यहां पर लागू किया जाएगा, जिससे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ दिया जाने वाला है। साथ में बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि सभी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी एवं रिटायर पेंशन नहीं मिलेगी, तो ऐसी अफवाह बिल्कुल ही गलत है। साथ में अब बात करते हैं एक और बड़ी ऐलान के बारे में। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनवा करके दिया जा रहा है। अगर आप भी झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आपके पास अब तक खुद का रहने के लिए घर नहीं है, तो आज से प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर 20 से 50 रुपए के अंतर्गत फॉर्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी फॉर्म लेकर के आवेदन करवाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगने वाली है। साथ ही में आप लोग जैसे इस योजना में जुड़ते हैं, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों के बैंक खाते में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद आसानी से ट्रांसफर की जाने वाली है, जिन पैसों की मदद से आप भी अपना खुद का सपनों का घर बनवा सकते हैं। अगर आप भी झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप लोगों को लेकर बहुत ही बड़ी काम की खबर। साथ ही में दोस्तों अब बात करते हैं अगले बड़े ऐलान के बारे में। युवा बेरोजगारों को लेकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अभी अभी हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार लाइव में आए हुए थे और आप सभी के बीच में संबोधन में एक बड़ा ऐलान किया है। अब युवाओं बेरोजगारों को नए काम स्टार्ट करने के लिए पैसों की कमी होती है, पैसों की किल्लत आती है, तो 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन आज से आप लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। अगर अभी 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री
मुद्रा लोन योजना टाइप कर देना है। पैसे किस प्रकार से आप लोगों को बैंक खाते में जारी किए जाएंगे उसके भी बारे में आगे 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर विस्तार रूप से जानकारी मिल जाने वाली है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखेंगे तो आप लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी से मिस हो जाएंगे, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया। साथ ही में अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जमीन और प्रॉपर्टी खरीदना अब पहले जैसा नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री के लिए लागू होने वाले सरकारी न्यूनतम कीमत की एक नई और सामान्य नियमावली को पूरे प्रदेश में प्रभावी कर दिया जा चुका है। इसी के साथ में जमीन, मकान, प्लाट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के मूल्यांकन में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नया निर्माण कर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं या पुराने मकान बेचने की योजना में है। पार्क और 2 सड़कों से घिरे प्लॉट होंगे ज्यादा महंगे। नई रेट लिस्ट के अनुसार अब किसी भी प्लॉट या मकान के सामने पार्क होने वाले 2 सड़कों से घिरा होने या उसकी कीमत बढ़ा देगा। ऐसे प्लॉट की सरकारी दर 10% से 20% तक ज्यादा मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्री का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसी तरह कृषि भूमि के लिए भी नया मूल्यांकन तरीका लागू हुआ है। इसी के साथ ही में दोस्तों अब चलिए बात करते हैं एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। सरकार ने अब पशुपालन का विस्तार करने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। अगर आप भी भारत देश के निवासी अगर आप भी पशुपालन का कार्य करना चाहते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मत्स्य संपदा योजना के अंदर जुड़ करके मछली पालन का कार्य भी करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आप लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लोन आप लोगों को दिया जाने वाला है, जिन पैसों की मदद से आप भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि पालन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पशुपालन के लिए पैसे चाहिए तो आप लोग वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप लोगों की उम्र क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पैसे किस प्रकार से मिलेंगे, कौन सा काम करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में पशुपालन योजना टाइप कर दीजिए। पूरी जानकारी की रिपोर्ट आप लोगों को हमारे इस मुख्य समाचार वीडियो में लगातार मिल जाएगी। साथ ही में बात करते हैं रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हो चुका है आधा। सरकार ने आज से 450 रुपए में गैस सिलेंडर भरवाने का दे रही है मौका। यदि अगर आप 1000-1200 रुपए 1500 रुपए में गैस सिलेंडर भरवाते हैं, हो चुके हैं काफी ज्यादा परेशान, तो मोदी सरकार आप लोगों के बीच में लेकर के जारी हो चुकी है एक बड़ी घोषणा, जिसके मुताबिक आप लोग मात्र 450 रुपए में आज से गैस सिलेंडर अपना भरवा सकते हैं। दोस्तों आज की बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जुड़िए, आप लोगों को एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, एक रेगुलेटर, साथ में मंथली 950 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में हर महीने जारी किए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। साथ ही में अगली बड़ी खबर, यूपी में लेखपाल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव, योगी की कैबिनेट की मीटिंग में नई नियमावली को मिली मंजूरी। दरअसल आपको बताना चाहते हैं, योगी कैबिनेट ने लेखपाल सेवा में नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए चेयरमैन के लिए नया लेखपाल पद की पदोन्नति का मार्ग खोल दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में 2% तक का पद योग्य चेयरमैन को पदोन्नति के आधार पर दिया जाने वाला है। साथ ही साथ यह पहली बार है जब चेयरमैन को सीधे भर्ती व्यवस्था से बाहर निकालकर लेखपाल पद तक प्रमोशन का अवसर मिलने वाला है। वर्तमान में लेखपाल के सभी पदों पर भारतीय अधिनिश्चित सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। प्रदेश भर में कुल 30,837 सेवा कृति पदों में से 21,897 पर तैनाती है, जबकि 8,940 पद रिक्त पड़े हुए हैं। साथ ही में नई व्यवस्था के तहत चेयरमैन पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जो मौलिक रूप से इसी पद पर नियुक्त होंगे। भर्ती वर्ष के पहले दिन तक 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास कर चुके इन पात्र चेयरमैन का चयन सीमित की सिफारिशों पर किया जाने वाला है। सरकार का कहना यह है कि अनुभवी चेयरमैन को लेखपाल के रूप में पदोन्नति करने से सिर्फ विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रिया भी इसका और भी ज्यादा तेज होगी। इसके लिए आम जनता राजस्व विभाग की सेवाएं समय पर और भी ज्यादा अधिक दक्षता के साथ मिल सकेंगी। साथ ही में चलिए बात करते हैं एक और ताजा तरीन बड़े ऐलान की तरफ। सरकार की तरफ से अब आप लोगों को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बिजली बिल माफी को लेकर, किसान कर्ज माफी को लेकर, साथ साथ पेट्रोल और डीजल, सोने चांदी की कीमतों को लेकर बड़ा आदेश निकल करके सामने आ चुका है। तो यदि अगर आप भी मौसम समाचार अपने राज्यों में, अपने जिलों में जानना चाहते हैं, वीडियो को कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। मोदी सरकार ने आज जैसे राज्य की 5 लाख से अधिक गरीब श्रमिक मध्यम वर्ग की महिलाओं को एक फ्री में सिलाई मशीन दिए जाने को लेकर भयंकर ऐलान कर दिया जा चुका है। अगर आप महिला वर्ग से आती हैं, अगर आप भी कमेंट बॉक्स में फ्री सिलाई मशीन योजना टाइप करती हैं, तो पैसे आप लोगों को डायरेक्ट बैंक खाते में 2500 रुपए हर महीने जनधन बैंक खाता धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक फ्री में सिलाई मशीन का लाभ भी दिया जा रहा है, ताकि आप भी सिलाई बुनाई कढ़ाई करके 4 पैसे घर पर प्राप्त कर सके। आप लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, ना ही आप लोगों को घर परिवार में किसी के काम करने की जरूरत पड़ सके। इसको लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। साथ ही में दोस्तों अब अगली बड़ी खबर की रिपोर्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, योगी की कैबिनेट मीटिंग में 20 अहम प्रस्तावों पर लग चुकी है मुहर।
दरअसल आपको बताना चाहते हैं, इसके बाद बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धा पेंशन स्कीम में भटकना नहीं पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों को फोन करके उनकी सहमत लेगा, फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर के आवेदन कराया जाएगा। फैमिली आईडी से इसे जोड़ करके ऑनलाइन सत्यापन होगा, फिर उन्हें पेंशन मिलेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिला हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज और ललितपुर में शुरू करने की तैयारियां हैं। फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी 67.50 लाख बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। अभी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शहर में आप लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ में अब चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो आप लोगों को बता दी जाए, सरकार ने किसान कर्ज माफी को लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आप लोगों का 2 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ हो चुका है। किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी देशवासी अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ है कि नहीं माफ हुआ है। चलिए अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो जनता दल यूनाइटेड यहां पर आप लोगों को बता देना चाहते हैं दूसरी नंबर पर है। साथ साथ महागठबंधन लगभग सफाया हो गया है। कुछ प्रत्याशी जहां भारी बढ़त से जीते हुए हैं, तो कुछ प्रत्याशी अप्रत्याशित रूप से हार गए हैं। यह प्रस्तुत चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए विजय प्रत्याशी की लिस्ट है। साथ साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में किस पार्टी का समर्थन करते हैं, कृपया अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े ऐलान की तरफ। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल के दाम में 4.5 रुपए तक का जबरदस्त इजाफा कर दिया जा चुका है, जिसकी नई दरें आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में लागू कर दी जाने वाली है। दोस्तों भाई बहनों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज लाइव कवरेज लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। 19 नवंबर को करोड़ों किसानों के बैंक खाते में जारी होगी किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में किसानों के लंबे समय से योजना का 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने इस किस्त को जारी करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से अनुसार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 19 नवंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। यह किस्त जारी होने से करोड़ों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। फसल सीजन के दौरान उनकी जरूरी जरूरतों की पूर्ति में मदद मिलेगी। यह कदम सरकार के किसान कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सुनिश्चित करता है कि लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचता है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आप लोगों को खाद एवं बीज खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए तक की अतिरिक्त राशि आप लोगों के बैंक खाते में जारी किए जाने को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई दे रही है। तो वीडियो में लगातार बने रहेगा। वीडियो को बिना काट पीट के, बिना अगर आप लोग लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे योजनाओं का फायदा एक साथ मिल सकेगा। साथ ही में दोस्तों अब चलिए बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा खास हो चुकी है यह जानकारी। अगर आप भी पीएम सूर्यघर योजना का फायदा नहीं प्राप्त किए हुए हैं तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत घरों पर, छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल की व्यवस्था का लाभ लगवाया जाने वाला है, जो कि सूर्य के प्रकाश से मदद से चार्ज होकर के आप लोगों के घर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। बिजली मीटर से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार एक के बाद एक कई आप लोगों के लिए ऐलान करने प्रारंभ कर दिया चुके हैं, जिसकी अपडेट की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं एक और ताजा तरीन ऐलान की तरफ। वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य, किस शहर से, किस जिले से, कृपया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ में चलिए बात करते हैं एक और मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को लेकर सरकार ने जारी कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान, जिसके अंतर्गत यदि अगर आपके घर परिवार में कोई भी महिला है जो कि गर्भवती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत तकरीबन 6500 रुपए आप लोगों के अकाउंट में जारी किए जाने को लेकर भयंकर ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट्स की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी अपने बैंक खाते में 6500 रुपए तक की रकम प्राप्त करना चाहते हैं, भारत देश के किस राज्य, किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही साथ यदि अगर आप भी सोना और चांदी की खरीदने की, शॉपिंग करने की प्लानिंग बना रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में शादियों का त्योहार सीजन आने वाला है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। 1 से 2 हफ्ते के बाद आप लोगों को सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से लगातार कई बड़े ऐलान करने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं, जिसकी अपडेट की रिपोर्ट आप लोगों को एक एक करके हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई दे रही है। साथ ही में अब चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश के माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जारी किया बड़ा ऐलान, जिसके मुताबिक यदि अगर आप लोगों ने घर परिवार में गाय पाल रखी है, गाय पालने पर 10,000 रुपए, 2 गाय पालने पर 20,000 रुपए का फायदा आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के वासियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए जा चुके हैं पैसे। अगर आप लोग भी गौ पालन करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने पहले से गाय पाल रखी है, तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ऐलान आप लोगों के लिए कर दिया जा चुका
है। साथ ही में अगली बड़ी खबर, भारत सरकार की तरफ से भाजपा सरकार ने 2 साल बढ़ाई सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लग चुकी है मुहर। दरअसल प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेश किए हुए सरकारी कर्मचारी के रिटायरों की उम्र में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि सरकार ने इस फैसले पर एक शर्त भी रखी है, जो यह पदोन्नति के लिए कोई योग्य उम्मीदवार ना हो तो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ जाएगी। साथ में यह फैसला तब आया जब सरकार युवा अधिकारियों को मौका देने पर दबाव था। इसी के साथ ही आप चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, कृषि संसाधनों को और भी ज्यादा विस्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र में सरकार ने आज से कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर फॉर्म कर दिए जा चुके हैं उपलब्ध। अगर आप भी फॉर्म लेकर के आवेदन करते हैं 20 से 50 रुपए के अंतर्गत, अगर आप किसान भाई लोग हैं, प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन करके जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के बैंक खाते में 90% तक की सब्सिडी का लाभ आप लोगों को दिया जाने वाला है। आसानी से आप लोग जन सुविधा केंद्र पर संपर्क करके आवेदन करके बैंक खाते में पैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने फसलों का बीमा नहीं करवाया है, फटाफट से करवाइए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण यदि अगर आप लोगों को फसलों का नुकसान होता है तो भरपूर मुआवजे के साथ में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम, यानी जितनी भी फसल बर्बाद हुई होगी उसके अनुसार आप लोगों के अकाउंट में यह पैसे जारी कर दी जाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को परेशान निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। बहुत ही बड़ी काम की खबर आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, स्टूडेंट को लेकर सरकार कार्य किए जाने प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आपके माता पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वे भी अपने बच्चों को उत्कृष्ट स्मार्टफोन दिलवा सके, तो मोदी सरकार ने आज से प्रधानमंत्री फ्री स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का फायदे के साथ में आप लोगों के बैंक खाते में 2,000 रुपए आज से छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के अंतर्गत पैसे जारी किए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का देश के किसी भी सरकारी बैंक में खाता नहीं है तो फौरन खाता खुलवाइए। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवारों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से 2,000 रुपए आज से ट्रांसफर करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। चलिए इसी के साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज से लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत करीब करीब हर एक प्रत्येक महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपए यानी महीने में 8,500 रुपए तक की रकम आप लोगों के बैंक खाते में हर महीने जारी किए जाने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है। अगर आप भी लखपति दीदी योजना में आवेदन करनी चाहती हैं तो आप लोगों की 18 साल से लेकर के 35 वर्ष की उम्र में आप लोग योजना में अप्लाई कर सकती हैं और आप लोगों के बैंक खाते में हर महीने 8,500 रुपए तक की रकम ट्रांसफर किए जाएंगे, वो भी बिना किसी रुकावट के। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा है। चलिए इसी के साथ में अब बात करते हैं एक और बड़े ऐलान की तरफ। वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। घरों पर, छतों पर सोलर पैनल की व्यवस्था का लाभ तो लगवाया जा रहा है, साथ में खेतों में सिंचाई पंप उपलब्ध करवाए जाने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं, यानी सोलर पंप की चलने से मदद से प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब पूरे भारत देश में कृषि यंत्रों का विस्तार किया जा रहा है। खेतों में सोलर पैनल की मदद से सिंचाई पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग आवेदन करके जुड़ सकते हैं। आप लोगों को होगा बहुत ही बड़ा फायदा। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लाइव कवरेज आप लोगों के बीच में लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। एक एक करके विस्तार से जानकारी बताएंगे। साथ ही में अगर आप भी ट्रेन सेवा, बस सेवा, हवाई यात्रा से सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल, समय सारणी अवश्य चेक करके बाहर निकलेगा, अन्यथा आप लोगों का समय व्यर्थ हो सकता है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमें आप लोगों ने पहले ही नहीं बताया तो हमारा समय व्यर्थ हो चुका। साथ में आप लोगों को बता रहे हैं, घर से बाहर निकलने से पहले समय सारणी जरूर से चेक कर लीजिएगा। साथ में अगली बड़ी खबर, सरकार ने एक पास बनवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 रुपए के अंतर्गत आप लोग कहीं पर आ जा सकते हैं। आप लोगों से एक भी टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आखिरकार इन योजना में कैसे जुड़ना है, कैसे पास बनवाया जाएगा, आप लोगों को फायदा किस प्रकार से मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आज के मुख्य समाचार वीडियो में आप लोग लगातार बने रहेगा। हर एक खबर के बारे में आप लोगों को जान लेना बेहद जरूरी है। साथ में अगली बड़ी खबर, यमुना गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक बनाने 3 डिजाइन पर मंथन जारी। आपको बताना चाहते हैं, बड़ी खबर आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 3 संभावित डिजाइन पर विचार विमर्श किया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टरों को आंतरिक सड़कों को प्रभावित होने से बचाने के लिए इस लिंक एक्सप्रेसवे को आधा एलिवेटेड और आधा ग्राउंड लेवल पर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया जा चुका है। आप लोगों को बता दी जाए, गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी तेज हो चुकी है। 120 मीटर चौड़ा लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र किमी 44.3 से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे से सेक्टर 21 स्थित फिल्म सिटी के पास किमी 24.8 आकर जुड़ेगा। गुरुवार को प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा को टीम यमुना प्राधिकरण पहुंची, जहां उन्होंने यहां पर अधिकारियों के साथ लिंक एक्सप्रेसवे की डिजाइन पर विस्तृत चर्चा
चर्चा की है। प्रस्तावित मार्ग पर करीब 20 किलोमीटर हिस्सा यहां पर क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश को कई नई सौगातें मिलने का आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। साथ में अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा 2025 के परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी है। एनडीए ने 243 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाकर के ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुशासन, विकास, जन कल्याण और सामाजिक न्याय की अभूतपूर्व जीत करार दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि बिहार में सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिहार वासियों को, परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक अभूतपूर्व विजय का आशीर्वाद प्रदान किया है। मकसद अपार जन समर्थन हमें जनता जनार्दन की निष्ठापूर्ण सेवा तथा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए नए संकल्प के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी दिया जाने वाला है। साथ में दोस्तों भाई बहनों, आशा करेंगे आप लोगों का आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज चैनल का सिलसिला पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे रोजाना आने वाली ताजा बड़ी खबरों की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।